4 साल के बेटे ने अचानक मां से पूछा, क्या 10 साल पहले गर्भपात हुआ था? मां सुनकर सहम गई। ये बात 10 साल पुरानी थी। सिर्फ वो और उसके पति जानते थे। और यह दबा हुआ राज, छोटा बच्चा इतनी साफ बात कैसे जान गया? मां ने बेटे को हैरानी से देखा। आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर भी पूछने लगी। आकाश में वो छोटी लड़की मेरे पास आई। वो मुझे छूती रही। मां की आंखों से आंसू बह निकले। दिल में दबा दर्द प्यारे बेटे ने धीरे से खोल दिया। हैरानी और उलझन के साथ उसका दिल जिज्ञासा से भर गया। अब वो खुद को संभाल नहीं पाई। 10 साल पहले याद आया, वो बच्चा जो दुनिया में नहीं आ पाया। एक ऐसा घाव था जो कभी भरा नहीं, क्योंकि शुरू में पता नहीं बाढ़ की तरह उमड़ आया और उसके दिल को पूरी तरह डुबो दिया। फिर भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1 हफ्ते पहले दोनों बच्चों को उल्टी होने लगी और एक के बाद एक तेज बुखार आने लगा। ऐसे हालात में एली बहुत घबरा गई। अच्छी बात यह रही कि लूसी अगले दिन ठीक हो गई, पर छोटा बेटा कोल्टन अभी भी बुखार में बेहोश था। एली और टॉड ने सब कुछ आजमाया, पर कुछ काम नहीं आया। मजबूरी में टॉड को गाड़ी चलाकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि कोल्टन को तीव्र एपेंडिसाइटिस है और भी गंभीर जरूरी और क्योंकि कोल्टन अभी छोटा था, उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने टॉड दंपत्ति को बुरे से बुरे के लिए तैयार रहने को कहा। यह अचानक आई मुसीबत उनकी शांत दुनिया को पल भर में अंधेरे में डुबो गई। पादरी होने के नाते टॉड इस कठोर सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। अंतहीन घबराहट और लाचारी में पत्नी केवल अपने दोस्तों को फोन कर सकी, उनसे बच्चे के लिए प्रार्थना करने की गुहार लगाई। कुछ ही समय में शहर के लोगों ने अपना काम छोड़ अटपटी बातें सुनना चाहता था। मेरे पास सच में एक घोड़ा है, क्योंकि मैंने उसे स्वर्ग में देखा है। यह सुनकर टॉड हंस पड़ा। उसके कोमल चेहरे पर बेटे के लिए प्यार और परवाह थी, लेकिन आगे की बातों ने उसे रात भर बेचैन कर दिया। कोल्टन ने कहा कि जब उसका ऑपरेशन हो रहा था, 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 जब उसका ऑपरेशन हो रहा था। कोल्टन ने उपग्रह के साथ सामने के दृश्य को देखा, यहाँ तक कि पूछने के लिए मुंह खोला। फरिश्ते ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि उपग्रह को प्यार से देखकर मुस्कुराया और फिर सफेद वस्त्र में यीशु कोल्टन की ओर चल दिए। कोल्टन, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम डरते नहीं हो? यहां कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बिल्कुल सही कोल्टन, और यहां कोई भी कभी नहीं पहुंचाएगा। यहां कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर यीशु ने कोल्टन का छोटा हाथ पकड़ा और उसे एक पवित्र प्रकाश की ओर ले गए। बेटे की बात सुनने के बाद टॉड पूरी रात चिंता में जागते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को कोल्टन की बात बताई। पत्नी ने सोचा यह बस बच्चे की कल्पना है और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन टॉड जानते थे कि सिर्फ एक 4 साल का बच्चा इतना सच्चा दृश्य कभी नहीं बना सकता। इसलिए बेचैन मन से उन्होंने शहर के सबसे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक से मुलाकात की, ताकि एक पेशेवर और तर्कसंगत नजरिए से सिंडी की इस उलझन को सुलझाया जा सके। जब उन्होंने मनोचिकित्सक को कोल्टन की बात बताई, डॉक्टर ने सोचा यह टॉड की धड़कन का असर है, जिससे बच्चा भी थोड़ा प्रभावित हुआ। इसलिए मृत्यु के करीब दिमाग उस सुंदरता की कल्पना करता है जो सिंडी चाहती थी। मृत्यु के समय शरीर शांति देने वाले रसायन छोड़ता है, या फिर प्रेरणा हमारा दिमाग खाली जगह में भर देता है। ईसाई यीशु को देखते हैं, सुअर मुसलमानों को देखते हैं, मुसलमान मोहम्मद को देखते हैं। टॉड ने सुनकर कुछ समझा, लेकिन कोल्टन ने जो देखा। मैंने लाउंज में गुस्सा किया, देखा पत्नी रो रही थी, दोस्त को फोन करते हुए। ये सच्ची घटनाएं अभी भी टॉड के दिल में एक अनसुलझा रहस्य है। लेकिन डॉक्टर ने कहा इस अतीन्द्रिय अनुभूति की शैक्षणिक व्याख्याएं कई हैं, दुनिया भर में अनगिनत मामले हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं। कुछ सोचने के बाद टॉड ने अपने बेटे पर विश्वास करना चुना, क्योंकि वह पादरी था और विश्वास के चमत्कार देख चुका था। यहाँ आदर्शवाद और भौतिकवाद का टकराव समाप्त हुआ, पर टॉड के दिल का संदेह अभी भी बना रहा। कुछ सहमति या जवाब मिल जाए, पर समान विश्वास होने के बावजूद दोस्त जवाब नहीं दे सका। सोचा बस बच्चे की कल्पना है। जब वह अग्निशामकों के साथ बचाव के लिए गया, उसने अग्निशामक दोस्त को कोल्टन की बात बताई, पर अग्निशामक दोस्त ने कहा टॉड जानता था उसकी बात दूसरों को कितनी काल्पनिक लगती है। इस वास्तविक दुनिया में कोई भी विश्वास बस विश्वासियों का आध्यात्मिक सहारा है। स्वर्ग सच में है या नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं दे सका। सब बस सरलता से विश्वास करते हैं। सच्ची प्रार्थना और अच्छे कर्मों से आत्मा स्वर्ग का रास्ता पा सकती है। इससे टॉड का दिल पहली बार डगमगाने लगा। पादरी होने के नाते वह मंच से सबको श्रद्धा से उपदेश देता था, पर दिल का भ्रम उसे मजबूर कर गया फिर से कोल्टन की बात करने को। इस समय दर्शकों में विश्वासी चर्चा कर रहे थे, कुछ जिज्ञासु, कुछ संदेही, यहाँ तक कि कोई खड़ा होकर टॉड से पूछने लगा क्या तू के सपने पर विश्वास नहीं करेगा, और जानता था वह इस चमत्कारी अनुभव को साबित नहीं कर सकता। उसने बस अपने बेटे पर विश्वास करना चुना। उसके अनुभव पर विश्वास करना केवल दर्शकों को टॉड की व्यावसायिकता पर सवाल उठाने को प्रेरित किया।
लेकिन पत्रकारों में से एक ने तुरंत भांप लिया इस घटना के पीछे छिपा समाचार मूल्य। इसलिए वह अगले दिन टॉड के घर आया और कोल्टन का एक विशेष साक्षात्कार किया। और टॉड को भी उम्मीद थी कि इस अवसर का लाभ उठाकर कोई उसके दिल के भ्रम को सुलझा सके। लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई। जब कोल्टन की कहानी अखबार की सुर्खियों में आई तो तुरंत चर्च के शीर्ष अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जो मानते थे कि उसने चर्च की प्रतिष्ठा और मूल्य के अलावा उस समय टॉड का परिवार एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। टॉड ने अपने बेटे का उपयोग कहानियां गढ़ने और ध्यान आकर्षित करने के लिए किया और इससे व्यक्तिगत प्रसिद्धि प्राप्त की। इसलिए टॉड को जल्द ही चर्च से निलंबित कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त भी टॉड के इस व्यवहार को नहीं समझ सके। सार्वजनिक रूप से उन्होंने टॉड का मजाक उड़ाना शुरू किया। अगली बार आग लगे तो यीशु को बताना, वह पानी पर नहीं चल सकते, वह सीधे तुम पर फेंक सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसकी बेटी लूसी को भी स्कूल में सहपाठियों द्वारा धमकाया जाने लगा। समझ को हिला दिया। उस रात वे करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई, इंटरनेट पर खोजने लगे। ऐसी जानकारी चाहते थे जो इस अनुभव को साबित कर सके। लेकिन खोज के नतीजों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लिंक मनोविज्ञान की ओर इशारा कर रहे थे। बर्फ, रेशम मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से मतिभ्रम या आघात के बाद मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र आदि उस स्वर्ग के चक्कर का उल्लेख जिसे वह साबित करना चाहता था, ये उसकी दृढ़ता ही थी जिसने उसकी पत्नी को में न केवल अपनी स्थिर नौकरी खो दी बल्कि अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसे स्वर्ग पर खर्च कर दी जिसे कभी साबित नहीं किया जा सकता। आत्मदोष और अपराध बोध से भरे माता पिता। आत्मदोष और अपराध बोध उसके मन में भर गया। उसे वास्तविकता में लौटना होगा। जमीन पर पैर रखकर चर्च के खुशहाल पारिवारिक जीवन जीना होगा। तुरंत काम पर वापस लौटना चाहता था। और इतने लंबे समय तक डूबे रहने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पाया कि टॉड जानबूझकर नाम और प्रसिद्धि की तलाश नहीं कर रहा। यही वे वर्तमान में चिंतित हैं। अंत में टॉड ने बेटे के भ्रम को नकारने का फैसला किया। पहले के पादरी जीवन में लौटने का निर्णय लिया। बस यह अनिच्छुक निर्णय उसके मन में कुछ चिंता जोड़ गया। टॉड बेन ने सोचा यह चिंता महत्वपूर्ण नहीं है। हमेशा की तरह खुशी से जीने की कोशिश की, लेकिन कोल्टन का आश्चर्य इससे कहीं अधिक था। इस दिन टॉड बेटे को लेकर एक विश्वासी के अंतिम संस्कार में गया। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद घर लौटते समय कोल्टन ने अचानक पूछा, वह आपके पिता के पिता हैं या आपकी माँ के पिता? वह मेरी माँ के पिता हैं। उनकी मृत्यु हुई जब मैं लगभग तुम्हारी उम्र का था। दयालु हैं। टॉड तुरंत चौंक गया क्योंकि वह जानता था कि उसके नाना का निधन हो चुका है। घर में भी कभी किसी ने नाना की बात नहीं की। बेटे के लिए बिल्कुल असंभव है नाना के बारे में कोई भी विवरण गढ़ना। पक्का करने के लिए कि केल्टन सच बोल रहा है, टॉड ने झटपट दादाजी की तस्वीर निकाली और बेटे से पूछा कि क्या यही वो हैं? लेकिन केल्टन ने सिर हिलाया और कहा कि स्वर्ग में उसने तस्वीर वाले को नहीं देखा क्योंकि वहां सब जवान थे। टॉड को चश्मा नहीं समझ आया। वह मुड़ा और गोदाम में भागा। धूल भरे पुराने सामान से एक बंद लकड़ी का बक्सा निकाला। जल्दी जल्दी खोजने के बाद आखिरकार उसे दादाजी की जवानी की श्वेत श्याम तस्वीर मिली और फिर बिना देर किए बेटे के सामने ले आया। ये कौन है? ये पापा हैं। स्वर्ग में हर कोई जवान है। टॉड की आंखें हल्की लाल हुईं, दिल में मिली जुली भावनाएं उमड़ी। वह पुरानी तस्वीर एक चाबी की तरह थी जिसने न सिर्फ उसकी बंद यादें खोली बल्कि सालों के विश्वास को भी तोड़ दिया थी। तो अब हाथ की यह तस्वीर पक्का सबूत बन गई जो केल्टन के बताए स्वर्ग के असली होने को साबित करती है। जब दिल का संदेह पूरी तरह मिटा तो टॉड को राहत नहीं मिली बल्कि वह और गहरी उलझन में पड़ गया। जिस विश्वास पर वह जीता था वह अचानक एक गर्म आध्यात्मिक सहारे से एक छूने योग्य असली परंपरा को तोड़ने वाले इस झटके ने उसके सारे पुराने मूल्यों को नष्ट कर दिया। उसका दिल लगभग टूट गया, लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इस दिन जब एली छोटे बेटे के कपड़े ठीक कर रही थी, केल्टन ने अचानक मां से पूछा कि क्या उसका गर्भपात हुआ। पास हुआ। ये शब्द आसमान में गूंजती बिजली की तरह थे जिसने एली के दिल में तूफानी लहरें उठा दी। यदि इससे पहले एली को केल्टन के अनुभव पर संदेह था तो इस क्षण उसके मन के सभी संदेह धुएं की तरह गायब हो गए। यह रहस्य जो केवल उसे और ईश्वर को पता था अब बेटे के मुंह से पुष्टि हुई, जिससे उसके दिल में कई वर्षों से दबा चंगाने की हिम्मत न होने वाला घाव स्वीकार किया गया। भूलना नहीं था बल्कि प्यार से शक्ति दे तो यही अस्तित्व हमारे हृदय में ईश्वर है। टॉड की बातों ने सबके विश्वास को अब ठंडे सिद्धांत नहीं रखा, न ही अलौकिक घटनाओं की बहस, बल्कि प्रेम और विश्वास का परम उत्तर बना दिया। इसके बाद एक दिन टॉड ने इंटरनेट पर एक रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया था कि कई साल पहले एक छोटी लड़की जिसका अनुभव कोल्टन जैसा ही था, यीशु का असली चेहरा देखने के बाद अपने हाथ की तूलिका से यीशु का रूप खुद चित्रित किया था। टॉड ने यह देखकर मन से बहुत प्रभावित हुए। जल्दी से बगल में खड़े कोल्टन को बुलाया, उसे सामने के चित्र को देखने को कहा और यीशु के रूप को याद करने को कहा।